Good morning, students. This is your SST period. Yesterday we have started first chapter of civics. Name is the Indian Constitution. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है, जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है. ये पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं. आज मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी. वाई सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट ऑन पेज नंबर 5. ओपन योर बुक्स. NCERT बुक्स ओपन करनी है आपने. टुडे वी विल डू फर्स्ट 5 पेजेस ऑफ आवर चैप्टर. ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन. ये जो इधर दिया हुआ है राइट साइड 1934 वाला, ये आपने खुद रीड करना है एक बार. अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि हमारी कंट्री को क्यों ज़रूरत, हमारी या किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. बहुत सारी हमारी जो कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, कुछ कंट्रीज़ के बाद कॉन्स्टिट्यूशन है. लाइक इंडिया ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है और डेमोक्रेसी भी है. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है बट डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब सभी को इक्वल नहीं माना जाता. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाया जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का नेचर बताता है, बेस बताता है ना. जो कंट्री है वो बहुत सारी कम्युनिटीज़ से बनी होती है. कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो लोगों की होती हैं और उनका किसी भी इशू के ऊपर मानना ज़रूरी होता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है उसमें बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल, जो कि हर एक कंट्री के पर्सन ने जो है वो उसको मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. तो इसमें अलग अलग गवर्नमेंट होती है और उसमें आइडियल्स भी दिए जाते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज़ योर सेकेंड पेज. ये है आपका सेकेंड पेज बेटा. तो इसमें क्या है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन. इनमें मतलब एक सिचुएशन दिखाई गई है, ऊपर भी देखो. तो यहाँ पर एक नेपाल की स्टोरी ली गई है. नेपाल में क्या हुआ था, 1990 में जो फाइनल अथॉरिटी थी वो किंग को माना जाता था. जो भी डिसीजन लिए जाते थे किंग के द्वारा लिए जाते थे. बट इन्होंने क्या किया, उस चीज़ के ये लोग जो नेपाल के हैं वो अगेंस्ट हुए. वो चाहते थे कि जो भी फाइनल अथॉरिटी बने वो हमारी मर्ज़ी से बने. वो भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे अपनी कंट्री में. तो उसमें क्या हुआ, 2006 तक उन्होंने झगड़ा किया, वॉर्स की, और जो था अपना उन्होंने सक्सेस हासिल किया. तो इस तरीके से उनका वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया है ना. तो उसके लिए वो लड़े. एज इन द गेम, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. गेम फुटबॉल में क्या होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा तो रूल्स भी चेंज होंगे. अब जो पहले नेपाल जो था पहले, वहाँ पर जो रूल्स थे, वो जो भी डिसीजन थे वो किंग के द्वारा लिए जाते थे. बट जब उन्होंने फाइट की 2006 में वो चेंज हो गया. अब वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो अब वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होंगे, है ना. तो 2015 में नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट करा था कंट्री में, और वहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी लेके आए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस जो है वो ये है, हमारे कंट्री में अगर हम लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमारा नेचर पता लगता है कंपनी का, जैसे कंट्री का. जैसे कि नेपाल थी, उनके जो पहले जो डिसीजन थे और रूल किया जाता था वो किंग के द्वारा किया जाता था और उसके मिनिस्टर्स के द्वारा, है ना. और जब कंट्री में डेमोक्रेटिक आ गई, वहाँ पर गवर्नमेंट आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो थी वो दी गई. और
जो डिसीजन थे वो सभी के द्वारा लिए जाते थे। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं। जैसे इलेक्शंस होती है ना, हम वोट्स डालते हैं, उसके बाद हम अपने लीडर को खुद चूज़ करते हैं। हमें ये थोड़ा अब हम है, ठीक है, अगर हम अपने लेवल पे, लोकल लेवल पे देखते हैं तो हम वोट्स डालते हैं अपने बंदे को। जैसे सरपंच की वोट्स होती हैं तो हम सरपंच को जो है उस सरपंच के लिए वोट डालेंगे जिसका हमें पता है कि इन फ्यूचर ये हमारे लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। थर्ड पेज पे आ जाओ। तो थर्ड पेज आपका है ये वाला। ओके, तो इसमें क्या है बेटा, अगर हम उसी को इलेक्शंस में मतलब वोट्स डालते हैं जिसमें हमें हौसला होता है कि ये हमारे लिए वर्क ज़रूर करेगा, और हम अपनी मर्ज़ी से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, वो डेमोक्रेसी होती है। और इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पर्सन के पास जो है वो हक होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली गई है बेटा, जो ये टेबल में ली गई है। सुरेश है, वो एक क्लास मॉनिटर है अपनी क्लास का, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ सा लगा लो वैसा होता है, ठीक है। तो उसके क्लासमेट्स, हमारी क्लास में भी है ना कोई बच्चा ऐसा होता ही है जिसको हम लाइक नहीं करते, तो ऐसे ही जो सुरेश के क्लासमेट्स हैं वो सुरेश को पसंद नहीं करते हैं। मिसेस राव जो है वो उनकी क्लास टीचर है, उसको कुछ टाइम के लिए क्लास छोड़ के जाना था, तो क्लास टीचर ने कहा मिस्टर सुरेश को कि आप क्लास का ध्यान रखना। तो क्या होता है, वो जो सुरेश होता है ना वो अनिल के ऊपर ही पड़ जाता है। वो कहता है कि आज मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा मिसेस राव के पास। वो कहता, जो अनिल होता है वो पूछता है मैंने किया क्या है, मेरे को ये तो बताओ। फिर जब मिसेस राव जो होती है वो आती है तो जो सुरेश होता है वो अनिल की कंप्लेंट करने लग जाता है। कहता है कि जब आप गए थे बाहर तो वो बहुत लाउडली बोल रहा था और क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। तो फिर उसकी जो टीचर होती है वो उसको पनिश कर देती है। वो कहती है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद तू यहाँ पे बैठेगा और 100 टाइम्स तो ये लिखेगा कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, कि मैं डिसओबे नहीं करूँगा क्लास मॉनिटर को। बट मैम आई डिडंट डू एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसको पनिश किया गया। क्यों? क्योंकि जो मॉनिटर था उसके पास पावर थी और उसने उस पावर को गलत मतलब मिसयूज़ किया है ना। अब इससे एग्जाम्पल क्या है, ये ली जाती है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे किंग है, किंग हो सकता है अपनी पावर का मिसयूज़ करे। वो कहता है कि नहीं मेरे को ये एरिया मेरे अंडर चाहिए, नहीं वो अपनी पावर दिखा के उनको डरा धमका देता है, तो उसके बाद वो जो होती है जो भी एरिया होता है उसके अंडर आ जाता है ना। तो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर का। तो इसीलिए जो लोग हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये फर्स्ट नीड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, इसीलिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जो कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के लिए होते हैं, लीडर्स के लिए। तो वहाँ पर हम केस कर सकते हैं उनके ऊपर। तो फंडामेंटल राइट्स में ये भी है कि कोई भी अपनी जो पावर है उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता, सभी को राइट इक्वालिटी मिलेगा, कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उसके रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर के बिहाफ पे, ठीक है। तो राइट इक्वालिटी जो हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और हम सबके ऊपर उसका अधिकार है, ठीक है। और जो ये ब्लू में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप खुद करोगे। अगर डाउट है तो मैं करवाऊंगी, बट ये आपको खुद करना पड़ेगा। जो पिछले पेज पे था उस पे भी ये ब्लू वाले क्वेश्चन थे, ये आपने रफ नोटबुक पे करने हैं अपनी। ओके, अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप आज आपका डाउट सेशन, कल था आपका डाउट सेशन, अब जब भी होगा आपका जूम क्लास वहाँ पे भी पूछ सकते हो, डाउट सेशन में पर्सनली भी पूछ सकते हो, बट यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर रफ नोटबुक। और उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी बेटा एक एग्जाम्पल ली गई है जो कि राइट पे ही है। आज हम 3 राइट्स कवर करेंगे। फर्स्ट राइट तो यही था कि कोई पावर मिसयूज नीड का पता चला हमें कि क्यों नीड होती है हमें, ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। सेकंड में भी यही है कि मेजॉरिटी जो है वो जीत जाती है माइनॉरिटी से। माइनॉरिटी में कम पर्सन होते हैं, मेजॉरिटी में ज़्यादा होते हैं। अब देखो कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आज ना हम बास्केटबॉल खेलते हैं, ये जो 3 है ना, ये कहते हैं बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उधर ज़्यादा होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे।
तो फिर मतलब टीचर भी जो है वो यही डिसाइड करता है ना। वो ऐसा ही होता है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं वही गेम खेली जाती है, मतलब क्रिकेट, तो वो भी कहते हैं कि हमें वही करना पड़ता है जो कि मेजॉरिटी करती है। मैम को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारी विश को भी सुना जाए। तो अब ये सेकंड नीड इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि माइनॉरिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, माइनॉरिटी को भी सुना जाए रादर देन मेजॉरिटी। ये सेकंड नीड थी। ऐसी कुछ सिचुएशन सोसाइटी में भी आ जाती हैं जहाँ पर सिर्फ मेजॉरिटी का सोचा जाता है, माइनॉरिटी को पूछा ही नहीं जाता है, माइनॉरिटी को हर एक डिसीजन लेने में एक्सक्लूड कर लिया जाता है ना। तो मेजॉरिटी के ऊपर ये सेकंड नीड थी हमारी। एक और रीज़न है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ताकि कोई हमें डोमिनेट ना कर सके, डरा धमका ना सके हमें, जो ज़्यादा लोग होते हैं वो माइनॉरिटी को, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है नीड है, इसीलिए भी हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। ये आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया जाएगा, मैं आपकी डीब्रीफ कर रही हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपका। लास्ट पेज जो आ जाता है ये है, आज हम 9 पेज नंबर तक ही करेंगे। ब्लू वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं जो वो इस पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आपने ये स्टोरीज़ जो हैं सुनी है तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, आपको समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट स्टोरी वाज अबाउट क्लास मॉनिटर, जिसमें था कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा था। सेकेंड स्टोरी वाज अबाउट गेम, जिसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिफरेंस किया जाता था। अब थर्ड भी एक स्टोरी आएगी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न जो ये है हमारा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कि हमें अपने आप के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमें अपने आप के लिए भी डिसीजन लेने चाहिए, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये अपने आप को बचाने के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत। आपको स्ट्रेंज तो लगेगा कि हाँ अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, बट विद द एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, शबनम है एक, शबनम जो है वो मतलब इस सिचुएशन में पड़ी हुई है कि उसने एक डिसीजन लेना है, ठीक है। कल उसका टेस्ट है, उसके 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, अभी उसने रिवाइज़ नहीं किया है, बस उसका एक टीवी प्रोग्राम आ रहा है तो वो उसको देखने के लिए मरी जा रही है, ठीक है। तो वो कहती है कि अगर मैं टीवी देखती हूँ तो मेरा काम रह जाएगा, मैं अपना काम नहीं फिनिश कर पाऊँगी। तो शबनम को जो उसके पेरेंट्स हैं वो पूछते हैं कि क्यों, टेंशन किस बात की आपको। तो वो कहती है कि मैं टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, अगर बट मेरा टेस्ट है कल, अगर आप सब देखोगे तो मेरा भी दिल करेगा देखने का, है ना। हम फैमिली में भी ऐसे करते हैं। तो वो बोलते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स जो बोलते हैं, कहते हैं कि अगर हम ही ना देखें तो, कहती हाँ इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर मैं भी जो है अपना जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लूँगी। तो इससे हमें स्टोरी से ये पता चलता है कि खुद के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, चाहे मतलब हम अपने आप के लिए डिसीजन ले सकें, हम अपने आप के लिए बोल सकें। वो बोली तो उसकी सुनी गई, है ना। तो स्ट्रॉन्गली फील हम अपने आप के लिए करेंगे। तो ये थर्ड रीज़न था वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप सबको ये 3 स्टोरीज जो हैं समझ आ गई होंगी और आपने ये ब्लू वाले क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। फ्रॉम पेज नंबर 10 हम जो है पेज नंबर 10 से नेक्स्ट जो हमारा डीब्रीफ आएगा तब हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर इन बिटवीन आपको कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हो। आज आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स भी भेजूंगी राइट करने के लिए। सेकंड थिंग, आपने ये ब्लू वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है रफ नोटबुक पे करने हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ आपने ये चैप्टर समझ लिया है। लेट्स सी कौन कौन करेगा। आपकी बेटा वीकली नोटबुक स्कूल में भी मंगवाई जाएंगी, सो बी अलर्ट, आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। यहीं तक आज हमने करना है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।